नई जगह की प्रॉब्लम्स, होम सिकनेस, खाना मर्ज़ी का ना मिलने की टेंशन, दोस्त मौजूद ना होने का जो दुख, अपनी कामयाबी 100% अश्योर है, लेकिन उसमें आपके अंदर मौजूद जो सब्र है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर एक कैलिबर है, वो खुल के आपका नज़र आना चाहिए। हेलो जी, मैं हूं ज़करी मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा कि आपने अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन पोर्टफोलियोज़ के अंदर कैसे बनानी है। हमारी एक पूरी सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 15 से 16 वीडियोज़ की एक सीरीज़ है। आप अपने मुल्क में अगर मौजूद हैं और आप कैसे आके यहाँ पर जॉब ढूँढ सकते हैं, उसके अंदर प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से वीज़े होते हैं, और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पूरी सीरीज़ में बता रहा हूँ। तो ये वीडियो है जॉब हंटिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन मार्केट के अंदर कैसे बनानी है। अब ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं बात करूं तो आप अभी अपने मुल्क में ही हैं और कुछ अरसे के बाद, 1-2 महीने के बाद दुबई आ जाएंगे। आपने करना क्या है कि आपने एक वर्ड फाइल लेनी है। वर्ड फाइल के अंदर अपनी रिज्यूमे ख़ुद से बनानी है। बेसिकली वो रिज्यूमे नहीं बनानी, रिज्यूमे प्रोफेशनली तरीके से आप बनाएंगे। उसके कुछ सैम्पल्स में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के तौर पे एक वर्ड फाइल के अंदर अपना एग्जैक्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना पासपोर्ट नंबर, अपना फादर का नाम और अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ प्रॉपर लिख लेनी है। और उसके बाद डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी आप लिख लेंगे। ये सब कुछ करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने 3 या 4 ऐसी जॉब पोर्टल्स पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। एक फ्रेश जीमेल आईडी बना लें, या अगर आपके पास ऑलरेडी जीमेल आईडी है तो वो इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि आप नई ही ज़रूर बनाएं, वो आईडी भी बहुत अच्छे से चलेगी। उसके बाद करना ये है, आपने सबसे पहले लिंक्डइन पे, सेकंड नंबर पे इंडीड पे, थर्ड नंबर पे नौकरी गल्फ पे, फोर्थ नंबर पे आप बैथ या ब्यूथ, BAYT स्पेलिंग है इस वेबसाइट के, वहाँ पे ये 4 से 5 जो मैंने अभी वेबसाइट्स बताई हैं, इसके ऊपर आपने प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है, जिसके अंदर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर भी होनी चाहिए। अब जब आप ये क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना होगा, यानी कि जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी ह्यूमन बेस होनी चाहिए। लेकिन आप फिर भी चैट GPT का यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल क्रिएशन में। और कोशिश करें कि जब आप इन पोर्टल्स पे अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो ATS बेस्ड CV आप चैट GPT से, गूगल से भी देख सकते हैं। मैं फर्दर आपको थोड़ा एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि ये ऑटोमेटेड एक CV की एक फॉर्म है, जिसमें आजकल जितनी भी कंपनियाँ ऑनलाइन अप्लाई के लिए जॉब्स के लिए आदमी ढूंढती हैं तो वो पहले देख लेती है कि आपकी रेज्यूमे के अंदर क्या वो स्पेसिफिक वर्ड्स मौजूद हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉयर ने अपनी जॉब सीकिंग की एक जो ऑफ़र है उसके अंदर वो डाले हुए हैं। तो आपको ये थोड़ी सी एक ट्रिकी सिचुएशन है, इसमें आप 1-2 लेक्चर्स अगर लेना चाहें तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी ले सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप ATS बेस्ड जब CV बनाएंगे तो जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप अपनी CV अपलोड करेंगे, होगा क्या कि वो सेम मैच कर जाएगी उन कीवर्ड्स के साथ। फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो जब CV अपनी अप्लाई करेगा, कहीं पे भी CV बनाएगा, अपनी प्रोफाइल बनाएगा, तो भी एम्प्लॉयर जब वहाँ पे अपनी जॉब पोस्टिंग लगा रहा होगा तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली वो लोग जिनके कीवर्ड्स जॉब पोस्टिंग और रेज्यूमे के आपस में मैच होंगे मैक्सिमम, वो उनको ऊपर लेके आएगा, यानी कि उनको एम्प्लॉयर का ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएगा। तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा एक बेनिफिशियल काम हो सकता है कि आपको बग़ैर मेहनत के एम्प्लॉयर की नज़रों में आ जाएंगे। साथ में कवर लेटर भी एक यूनिवर्सल सा बना लें, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। बस एक कवर लेटर के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपने अपनी रेज्यूमे में कॉलम्स में या फिर पैराग्राफ्स में मिक्सअप करके लिखी हुई है। उसमें थोड़ा एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ और आपकी कंपनी के अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक यूनिवर्सल सा भी बना लेंगे तो वो एक हिट करेगा, जाके जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयर वहाँ पे रीड कर रहे होते हैं या HR डिपार्टमेंट के लोग,
रीड आउट कर रहे होते हैं। तो ये जब आप प्रोफाइल्स बना लेंगे 3 4 5, उसमें ये फ़ायदा होगा कि आपको फौरी तौर पे अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिल जाएगी। आप अपने मुल्क में मौजूद होंगे, प्रोफाइल्स आप क्रिएट कर चुके होंगे, अभी 1 महीना भी आपको रह रहा है कि आपने दुबई आना है, तो आप अप्लाई करना शुरू कर दें। जो भी आपका प्रोफेशन है, वो अकाउंटेंट्स का है, वो HR डिपार्टमेंट का है, वो एडमिन का है, वो किसी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, या फिर वो एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है, या फिर वो व्हाट्सएवर कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको अप्लाई करना शुरू कर दें। आप देखना शुरू कर दें कि कितने % आपका रिटर्न यानी कि रिप्लाई रेट है। उसमें यह है कि अगर 100 जगह आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 5 से 10 जगह से आपको रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर वो रिस्पांस नहीं मिल रहा तो समझें कि कहीं ना कहीं आपकी रेज्यूमे उस एम्प्लॉयर तक पहुंच ही नहीं रही है, वो नीचे की नीचे ही रह रही है। तो आप फिर ATS बेस कीवर्ड्स अपने रेज्यूमे के अंदर डालें, अपने एक्सपीरियंस में डालें और देखें। चैट GPT बड़ी अच्छी तरह आपको उसमें हेल्प कर सकता है। शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मुझे आपको यही बताना था कि आप अपने मुल्क में हो, वहीं से आप ये 4 या 5 वेबसाइट्स पे अपने प्रोफाइल्स बना लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना ही आपका माइंड उतना फ्रेश होगा जितना अपने मुल्क में है। कुछ यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे नई जगह की प्रॉब्लम्स, होम सिकनेस, खाना मर्ज़ी का ना मिलने की टेंशन, दोस्त मौजूद ना होने का जो दुख, अपनी फैमिली से दूर होने का यानी होम सिकनेस की एक जो क्रेविंग्स होती है, वो ये सारी टेंशनों में इंसान का जो एक मेंटल लेवल होता है वो नॉर्मल नहीं होता। आप जब यहाँ आएंगे 1 हफ़्ता तो आपको इसी मैनेजमेंट में लगेगा कि आपने कहाँ रहना है। आप अचानक से बड़े अच्छे बेड से उठ के आप बेड स्पेस पे आ गए हैं। बेड स्पेस में कोई रिलीजन के हिसाब से सेम लोग नहीं होंगे, सारे मुस्लिम भी नहीं हो सकते, सारे हिंदुइज़म से भी नहीं हो सकते, मिक्स लोग होंगे, मिक्स नेशनलिटीज़ के लोग होंगे, मुख्तलिफ़ आदात होंगी। हो सकता है कि उनमें से कोई एक इंसान ऐसा हो जो जिसकी कोई आदत आपको बहुत अच्छी ना लगे। आपको हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस के लिए मजबूर कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मेंटली तौर पे पीछे से तैयार होके आइएगा। और ये जो क्रिएटिविटी के काम है, फॉर एग्जांपल रिज्यूम मेकिंग है, इन वेबसाइट्स पे आपने जो प्रोफाइल्स बनानी है वो है, ये वाले काम तो आप अपने मुल्क से करके आ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आप रिज्यूम बनाएं वो सिर्फ एक प्रोफेशन की नहीं होनी चाहिए, वो मिलते जुलते 2-3 प्रोफेशंस की होनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपने साथ ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन की 50 के करीब CVs लेके आएँ। इतनी CVs लाने का मकसद ये है कि आप अगर डेली बेस पे कुछ जगह अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ जाके भी CV ड्रॉप आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक प्रोसेस है कम्प्लीटली जिसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर डोर टू डोर या शॉप टू शॉप या ऑफिस टू ऑफिस जाके आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी CV ड्रॉप करनी पड़ेगी। बहुत दफ़ा तो ऐसे होगा कि आपकी CV मतलूबा बंदे तक जाएगी ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस है तो प्रोसेस को पहले से समझ के आना पड़ेगा, और हमें इन सारी मुश्किलों से ख़ुद से निपटना भी पड़ेगा। तो मेंटली तौर पे जब आप प्रिपेयर होके आएंगे ना इन सारी परेशानियों के लिए, तो वो परेशानियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि वो एक प्रोसेस फील होगा कि इतना टाइम लगेगा, इतनी एफर्ट लगेगी, अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी 100% अश्योर है, लेकिन उसमें आपके अंदर मौजूद जो सब्र है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर एक कैलिबर है, वो खुल के आपका नज़र आना चाहिए। जो आपके अंदर कैलिबर है वो खुल के सामने आना चाहिए। और इसकी ट्रेनिंग आप वहाँ पे अपने मुल्क में मौजूद रह के भी कर सकते हैं। बस आपको जब पता हो ना कि मैं जब इस टाइम से गुज़रूँगा, इस परेशानी से गुज़रूँगा और उसके बाद कामयाब हो जाऊँगा, तो फिर आप कामयाबी के लिए वो चीज़ें बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद अनएक्सपेक्टेडली वो सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगी। उसके लिए आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पे फ़िट नहीं हो सकता, मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो जो टाइम है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने जो एफ़र्ट्स करनी है वो यहाँ की एफ़र्ट्स यहाँ आके करें। जो अपने मुल्क से एफ़र्ट्स कर सकते हैं वो वहीं से शुरू कर दें। आखिरी बात वो ये कि अपनी नेटवर्किंग बनाएं। आप लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशन से रिलेट लोगों को हिट करें, उनसे कनेक्ट्स बनाएं, अपनी कुछ पोस्टें ऐसी लगाएं कि वो लोग रिएक्ट करें, और एटलीस्ट 5-6 हज़ार लोगों के साथ दिन में 10-20 करके 100-50 करके आप कनेक्ट्स बना लें।
تاکہ یہاں آنے کے بعد لنکڈ آپ جب اوپن کریں نا تو آپ کے سامنے ڈیلی بیس پہ HR ڈپارٹمنٹ کے لوگ پوسٹ لگا رہے ہوں کہ یہ والی جاب بھی اوپن ہے, یہ والی بھی اوپن ہے, یہ والی بھی اوپن ہے. اچھا یہاں پہ کیا سین ہے کہ ہر کمپنی ہر جگہ پہ اپلائی نہیں کرتی, ہر کمپنی ہر جگہ پہ پوسٹ نہیں لگاتی. کچھ کمپنیاں انڈیڈ پہ لگائیں گی, کچھ نوکری گلف پہ لگائیں گی, کچھ کے HR جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لنکڈ پہ اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ صرف لنکڈ پہ لگا دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ کہیں پہ بھی نہیں لگاتے بلکہ نوکری گلف پہ آپ کو ڈائریکٹ میسیج کریں گے کہ ہم نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے, ہم انٹرویو کے لیے آپ کو بلانا چاہتے ہیں. یعنی یہاں پہ مختلف لوگوں کے یعنی HR ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے مختلف مائنڈ ہیں. کچھ لوگوں کا مائنڈ ہے کہ جو جاب مانگ رہا ہے وہ اتنے کیلیبر کا نہیں ہے, اس کو ہم جاب نہیں دیں گے, ہم اس بندے کو جاب پہ رکھیں گے جو آلریڈی جاب کر رہا ہے, جس کی آلریڈی کہیں پہ مانگ ہے. تو انہیں اس چیز کی تسلی ہو جاتی ہے کہ فریشر نہیں ہے یہ. تو آپ کو یہاں آنے کے بعد بہت ساری ٹیکٹکس استعمال کرنی پڑیں گی. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروفائل پہ لکھ دیں کہ میرا یہی کا ایکسپیرینس ہے. اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو اسے کئی دفعہ تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے ایسا لکھا ہوا ہے, اور جب آپ انٹرویو دیں گے تو وہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں فریشر ہوں یا پھر میں وزٹ ویزا پہ آیا ہوں یا واٹس ایور جو بھی آپ کی انفارمیشن ڈیٹیلڈ میں ہوگی. تو ہوپ فلی اس شارٹ سی میرا خیال ہے اب تو لمبی ہو گئی ویڈیو, اس میں نے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہوں گی جو آپ کے جاب ہنٹنگ کے جو ایک پروسیس ہے اس میں بہت زیادہ کام آئیں گی. جب آپ اپنی پروفائل ساری تیار کر لیں گے تو اس میں ایک چیز کو ضرور مائنڈ میں رکھیے گا کہ اپنے سارے نوٹیفیکیشنز آن رکھیے گا, اور گاہے بگاہے ان پروفائلز کو بک مارک کر کے چیک بھی کرتے رہیے گا. اپنی جی میل کو بھی برابر آن کر کے دیکھتے رہیے گا, کیونکہ جب میسیج آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ میسیج موبائل کے نوٹیفیکیشن میں نہ ملے. اگر آپ نے موبائل میں ساری اپلیکیشن بنائی ہیں تو ان کو آپ الاؤ کر دیجیے گا کہ نوٹیفیکیشنز آپ کو آتے رہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس ایپ کو اوپن کریں تبھی وہ نوٹیفیکیشن شو ہوتے ہیں, ادروائز کوئی بھی اگر امپلائر آپ کی ریزیومے دیکھ کے میسیج کرے گا تو آپ کو وہ جواب نہیں ملے گا.